पापा, बिहार में ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई कहीं नहीं देती लेकिन मिलती सब जगह है? बेटा, बिहार में ऐसी क्या चीज हो सकती है बेटा? शराब। शराब बिहार में कहीं दिखाई नहीं देती पर मिलती सब जगह है पापा। ओह आई सी। बादब बामुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना से लड़ने के बजाय उसे छुपाने में लग रहे हैं। टेस्टिंग के नाम पर खानापुरी ही ज्यादा की जा रही है। अब तक एक भी दिन टेस्टिंग 10,000 के पार नहीं हुई। सरकार दावे जरूर कर रही है, उनके बयान बहादुर जरूर बोल रहे हैं, लेकिन आंकड़े जो हैं वो यही बताते हैं कि टेस्टिंग किसी भी एक दिन 10,000 के पार नहीं हुई। स्कोर मंत्री यानी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी तमाशा देखने में लगे हैं। आप सोच रहे होंगे स्कोर मंत्री क्यों? दरअसल चमकी बुखार जब बिहार में पिछले साल पैर पसारे हुए थे और बच्चों की मौत हो रही थी, तब मंगल पांडे जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत पाकिस्तान क्रिकेट के बीच मैच चल रहा था, उसका स्कोर पूछते हुए लगे थे। बच्चों की मौत से ज़्यादा उनकी तवज्जो या उनका ध्यान स्कोर पर लगा हुआ था, इसीलिए उन्हें स्कोर मंत्री के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब कोरोना ने सरकार के दरवाजे पर दस्तक दे दी है, यानी एक दस्तक सुनाई पड़ रही है। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो सरकार बगले झांक रही है। नीतीश कुमार के बड़ बोले बयान बहादुर कहीं छुपे हुए हैं। कोरोना से ज्यादा सरकार विपक्ष से लड़ने में जुटी है, जैसे केंद्र की मोदी सरकार चीन से ज्यादा कांग्रेस से दो दो हाथ करने में लगी है। अमित शाह के बाद की बात का इंटरव्यू का सुन ले, किस तरह से उन्होंने कहा कि दो दो हाथ कर लेंगे संसद में। अब दो दो हाथ का अगर परिभाषा पूछा जाए तो समझा जा सकता है कि दो दो हाथ का क्या मतलब होता है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम या उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी सहित कई प्रमुख लोगों की जांच के लिए सैंपल लिए गए। मुख्यमंत्री का सैंपल जब जांच के बाद पता चला कि वो निगेटिव पाया गया, उनके कई अधिकारी भी निगेटिव पाए गए। हालांकि ये शुक्र की बात है कि उनका सैंपल निगेटिव है, उन कोरोना का जो वो निगेटिव पाया गया। वैसे भी नीतीश कुमार जी को लेकर जब तमाम बातें हो रही थी तो हमें लगा था कि वो पॉजिटिव उनमें तो कुछ है नहीं, वो बात पॉजिटिव करते हैं, न उनकी सोच पॉजिटिव है, ना काम करने का स्टाइल पॉजिटिव है, और न बिहार को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए कोई पॉजिटिव सोच है। अगर सोच होती पॉजिटिव तो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के मामले पे बिहार आज पिछड़ा हुआ नहीं रहता। तो निगेटिव तो नीतीश कुमार की पूरी सोच, इसलिए कोरोना भी निगेटिव है, या शुक्र की बात है। अब बाकी सैंपल देने अधिकारियों का भी जो सैंपल लिया गया था वो भी निगेटिव आया। 15 लोगों के साथ सैंपल लिए गए थे, हालांकि सरकारी तौर पे इसका कोई बताया नहीं गया। हाँ, लेकिन ये जानकारी ज़रूर दी गई है कि जो सैंपल लिए गए वो निगेटिव पाए गए हैं। और अच्छी बात यह है कि एक ही दिन में जब आम लोगों के रिपोर्ट जब कई कई दिनों में आते हैं, तो चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हों या बिहार के मुख्यमंत्री, सबके जांच तुरंत हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि चंद प्रतिनिधियों के और प्रदेश के मुखिया जितने भी हैं उनकी जांच में सरकारी अमला हो या स्वास्थ्य विभाग हो, कोई कोताही नहीं बरतता है। चूंकि ये कहा जा रहा है कि ये तमाम लोग, चूंकि अवधेश नारायण सिंह जो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष, उनके संपर्क में आए थे, इसलिए उनकी सैंपल जांच के लिए लिए गए थे। बहरहाल इन सब बातों के बावजूद ये भी उतना ही सच है कि कोरोना बिहार में बहुत तेजी से पांव पसार रहा है। लगातार मामले सामने आ रहे हैं, और कोरोना ही नहीं, जिस तेजी से कोरोना पांव पसार रहा है उतनी ही तेजी से अपराध का ग्राफ भी बढ़ रहा है। या कह सकते हैं कि अपराधियों की पौबारे हैं। बार बार हम कहते रहे बादब में कि अपराधियों की बहार है, क्योंकि नीतीश कुमार है।
हत्या, बलात्कार, महिला उत्पीड़न के मामलों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले हायाघाट दरभंगा में एक नाबालिग लड़की के साथ दबंगों ने बलात्कार किया नाबालिग लड़की को और फिर उसकी हत्या कर दी। इसे लेकर काफी मामले ने तूल पकड़ा, लेकिन सरकार आंखें मूंदे हुई है। बस एक रटा रटाया हुई कि बस कार्रवाई होगी, सख्त कार्रवाई होगी, इसके अलावा और मुआवजे का ऐलान, बस 2-3 चीजें हैं जो सरकार जानती है। अपराध पे किस तरह से लगाम लगाया जाए, इस पे सरकारों का इतना बस नहीं चल रहा है। पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था सब अपराधियों का मजाक अपराधी लगातार उड़ा रहे हैं बिहार में। तो हायाघाट में बिहार की बेटी जो हवस की भेंट चढ़ गई, और गरीबों दलितों के मसीहा भी चुप है। केंद्र सरकार में मंत्री हैं, अपने को दलितों गरीबों का मसीहा कहते हैं, और सामाजिक न्याय के पैरोकार तो चुप हैं ही, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इस तरह के मामले में मौनी बाबा बन भी जाते हैं। वैसे भी उनके राज्य में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड भी हुआ, जिसमें 34 बच्चियों का बलात्कार हुआ, और नीतीश कुमार मौन साधे रहे। सीबीआई ने तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की, दोषियों की जांच पड़ताल की, दोषियों को अंजाम तक पहुंचाया, लेकिन बहुत सारे सफेद पोश, तोंद वाले, मूछ वाले अंकल बचे रहे। और सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो नीतीश कुमार की सरकार पर देश की बड़ी अदालत में बलात्कारी सरकार होने का ठप्पा लगा दिया है। इस ठप्पे को, इस दाग को कैसे मिटाएंगे नीतीश कुमार, कहा नहीं जा सकता। लेकिन बिहार के नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए ये भी 70 साल में पहली बार हुआ है कि एक निरंकुश, क्रूर, तानाशाह मुख्यमंत्री के शासनकाल में गरीब बच्चियों के साथ, 34 बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, और सरकार के मुखिया के संरक्षण में हुआ, और सरकार तमाशाई बनी रही, सियासतदानों को बचाने में लगी रही, गुनाहगारों को बचाने में लगी रही। अगर मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता तो नीतीश कुमार की सरकार ने तो गुनाहगारों को बचा ही लिया होता। उधर गोपालगंज में गैंगवार में फिर गोली चली। अपराधियों ने जदयू विधायक पप्पू पांडे हैं, जिन पर तिरपल मर्डर का आरोप लगा हुआ है, उनके करीबी को गोली मार दी। 27 मई को भी रेपुरा गांव में बेखौफ अपराधियों ने विधायक नहीं, पप्पू पांडे के भाई मुन्ना तिवारियों को गोली से भून डाला था। गोपालगंज में कुछ दिनों पहले मई के महीने में 13 हत्याकांड हुआ था, जिन पर विधायक पर आरोप लगा, और सरकार लगातार अपने विधायक को नामजद आरोपी होने के बाद अभी तक सरकार या पुलिस प्रशासन ने उनसे पूछताछ तक नहीं की। हालांकि उनके भाई और भतीजे को जरूर गिरफ्तार किया पुलिस ने, लेकिन जिन पे जो मुख्य आरोपी हैं वो आराम से घूम रहे हैं। सरकार, क्योंकि वो सरकार के चहेते हैं, नीतीश कुमार के चहेते हैं, इसलिए उनका बाल भी बांका नहीं हो रहा है। बेगूसराय में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ, वहां पहले लूटपाट हुई, फिर पुलिस पे हमला हुआ, पुलिस पे गोलीबारी हुई। कानपुर में अभी हमने देखा कि 8 गैंगस्टर ने, एक आतंकवादी विकास दुबे नाम के आतंकवादी ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर डाली। और पुलिस वाले, दिलचस्प यह है कि पुलिस वालों की मुखबरी की वजह से ही उसे पुलिस की दबिश का पता चला था। तो वहाँ 8 पुलिस वालों की हत्या हो गई, और बिहार में पुलिस वालों की हत्या होती होती बची। खुदावंदपुर थाना के प्रभारी सहित तमाम पुलिस वाले इसमें बच गए। बाद में अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा भी। शराबबंदी का ढिंढोरा बहुत पीटा जा रहा है। नीतीश कुमार खूब पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन शराब बिहार में धड़ल्ले से मिल रही है, धड़ल्ले से बन रही है। गांव गांव में शराब चुलाई जा रही है, और छापेमारी भी होती है, खानापुरी भी होती है। और शराब बेचने वाले तो 50-60 हज़ार, 1 आध लाख रुपया जेब में लिए घूमते रहते हैं कि जहाँ कुछ हुआ तो
थाना वाले को देकर मामला रफा दफा कर देते हैं। हर जगह लगभग यही कहानी है। और पुलिस वालों की बम बम है, पुलिस वाले इसी में ज़्यादा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के बजाय शराब माफिया के खिलाफ ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, क्योंकि वहाँ उनकी आमदनी ज़्यादा होती है। अब नीतीश कुमार की पार्टी के एक पदाधिकारी थे, उनकी लग्जरी गाड़ी थी, उस गाड़ी से बड़ी मात्रा में शराब बरामद हुई, विदेशी शराब थी। कार पे जदयू के महासचिव की प्लेट लगी हुई थी। ये कार यूपी से बिहार आ रही थी, और दिलचस्प है कि गाड़ी पर आगे यूपी का नंबर और पीछे बिहार का नंबर। इसे देखकर ही पुलिस वालों को शक हुआ, और फिर जब गाड़ी रोकी गई, ड्राइवर गाड़ी लेकर भागा, लेकिन पुलिस वालों ने उसे खदेड़ कर पकड़ा, जो हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं, खदेड़ कर पकड़ा। तो फिर उसमें से शराब निकली। ड्राइवर और क्लीनर या लाइनर जिसको कहें, जो भी कहें, वो साथ थे, उसे पुलिस ने पकड़ा। वैसे नीतीश कुमार का और दारू माफिया का साथ कोई नया नहीं है। तो 3 साल पहले नीतीश कुमार के ड्राइंग रूम में दारू माफिया की तस्वीर मुख्यमंत्री के साथ हम तमाम लोग देख चुके हैं। उनकी फोटो वायरल हुई। उनके बगल में, उनके ड्राइंग रूम में उनके बगल में खड़े दारू माफिया की तस्वीर जब सामने आई, तो नीतीश कुमार जरूर सकते में पड़े होंगे। उनकी शराबबंदी पर सवाल खड़े तब भी हो रहे थे, आज भी खड़े हो रहे हैं। जब दारू माफिया के बगल में तस्वीर आई तो तब भी सवाल खड़े हुए। सवाल इसलिए भी खड़े हुए क्योंकि जो दारू माफिया जदयू का कार्यकर्ता था, बाद में उसे निकाला गया। अब वो पार्टी में है या नहीं ये जानकारी नहीं, लेकिन वो बहुत दिनों तक जदयू का सदस्य था। और जब तस्वीर खिंचवा रहा है, जिस दिन तस्वीर उसने खिंचवाई, तब भी वो जदयू का कार्यकर्ता और सदस्य ही था। बिहार में शराबबंदी को लेकर एक मजेदार छोटी सी फिल्म आई है, आप भी देखें और मजा लें। और उन लोगों को ज़रूर धन्यवाद दें जिन्होंने इतनी अच्छी एडिटिंग डबिंग की है और सनी देओल और धर्मेंद्र के ज़रिए बिहार में शराबबंदी की पोल खोली है। ये फिल्म देखें और इसे अगर ठीक लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाबा, बिहार में ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई कहीं नहीं देती लेकिन मिलती सब जगह है? बेटा, बिहार में ऐसी क्या चीज हो सकती है बेटा? शराब। शराब बिहार में कहीं दिखाई नहीं देती पर मिलती सब जगह है पापा। ओह आई सी। पर बिहार में तो नीतीश ने शराबबंदी करा दी थी, मैंने इस वजह से वहाँ जाना ही छोड़ दिया था। पापा, नीतीश चाचा ने कहने को तो शराबबंदी की हुई है, मगर बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि कितनी आसानी से हर जगह शराब मिल जाती है, वो भी होम डिलीवरी के साथ। आप किस सोच में पड़ गए पापा? सोच रहा हूँ बेटा मैं भी बिहार के चुनाव लड़ लूं। क्यों पापा, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? बेटा, अब उम्र होती जा रही है, रोज रोज ठेके जाकर शराब के लिए लाइन में लगना सिरदर्द लगने लगता है। दोस्तों के साथ फुर्सत से बैठेंगे और हाथ में जाम होगा, शराब की होम डिलीवरी हो जाएगी तो कितना आराम होगा। पापा आप सही कहते हैं, शराब की बहार है। नीतीश को हम अपना फायदा के लिए बंद कर दिया, हम अपना इसके लिए बोलेंगे तब नहीं पियेंगे, हम इसका कहने से नहीं पियेंगे। कहाँ शराबबंदी का 3 साल से ज्यादा हो गया, ऐसा कोई दिन है कि तुम नहीं पिए हो या नहीं बेचे हो? कि तुम नीतीश को लगा ले हम पीते करें।